हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू द अमेजिंग सीरीज ऑफ 5 मिनट केमिस्ट्री। ये जो 5 मिनट केमिस्ट्री सीरीज है, ये मॉर्निंग डेली आपको 9 o'clock पे मिलेगा। और ये सीरीज आपको बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि इससे आपको कई कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट नीट में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आप सीयूईटी का भी तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे भी मिल सकता है, जेईई मेन में भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये जो 5 मिनट केमिस्ट्री है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सुपर ट्रिक मैं बताऊंगा जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। और बाद में मैं जो एनसीईआरटी सीरीज लाऊंगा, जिसमें एंटी हाईलाइट होगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पल होगा, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन होगा, उसमें ये जो 5 मिनट जो केमिस्ट्री है वो बहुत हेल्प कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में क्या होता है, अगर मैं आपसे बात करूं तो जितने सिंगल बॉन्ड होते हैं, जितने सिंगल बॉन्ड होते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड में हमें क्या देखने को मिलते हैं, सिग्मा बॉन्ड देखने को मिलते हैं। जितने सिंगल बॉन्ड होते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड में क्या होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं। ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं, डबल बॉन्ड, अगर मैं आपसे बात करूं डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में क्या होते हैं, डबल बॉन्ड में हमें 1 सिग्मा, सबसे पहला बॉन्ड जो बनेगा वहां पर एक सिग्मा बॉन्ड होता है, और उसके बाद जो होता है उसमें एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक है। 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होता है। अगर मैं आपसे बात करूं ट्रिपल बॉन्ड, अगर मैं आपसे बात करूं ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड में मेरे लाल एक सिग्मा होता है, पहला बॉन्ड जो बनता है वो हमेशा सिग्मा बनता है, एंड जो दो होता है बाकी के दो, वो दोनों होते हैं पाई बॉन्ड। अगर और आपको क्रिस्टल क्लियर करके समझाऊं तो मैं क्या बोलना चाहूंगा, मान लो हमारा कोई मॉलिक्यूल है ए और बी, इसके बीच में हमारा बॉन्ड बन रहा है, इसके बीच में क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है, ए और बी के बीच में कोई बॉन्ड बन रहा है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। ठीक है। ए और बी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो यहां पर जो सबसे पहला वाला बॉन्ड होगा, यहां पर जो पहला बॉन्ड बन रहा होगा, एक बॉन्ड यहां पर सिग्मा बॉन्ड है, बचे हुए जो दो बॉन्ड है वो क्या बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जब भी हमारा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और जो बचे हुए मल्टीपल बॉन्ड, चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड होता है। ये रहा की कॉन्सेप्ट। और इसके अलावा आपको जब भी मॉलिक्यूल आएंगे तो आपको एक्सपेंड करके ओपन स्ट्रक्चर करके लिखने पड़ेंगे, तब आपको पता चलेगा। जैसे मैं एग्जांपल दिखता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं CH4 में कितना पाई सिग्मा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके स्ट्रक्चर को ओपन करना है। जैसे आप इसके स्ट्रक्चर को ओपन करोगे, आप आराम से बोल दोगे सर यहां पर सर ये सिग्मा, यहां पर ये सिग्मा, यहां पर ये सिग्मा, यहां पर ये सिग्मा, तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड कितने हैं, 0 पाई बॉन्ड है। समझ में आया, 0 पाई बॉन्ड है, 4 सिग्मा एंड 0 पाई बॉन्ड। सिमिलरली अगर आपको C2H2 की बात करूं, तो C2H2 के लिए पहले आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। C2H2 की बात करूं तो ये इथाइन का स्ट्रक्चर है। अब यहां पर कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होंगे, तो सर यहां पर पहला बनेगा सिग्मा, यहां पर एक सिग्मा, बाकी के दो पाई। मैंने बोला जब मल्टीपल बॉन्ड बनते हैं, एक से ज्यादा बॉन्ड बनते हैं, तो एक सिग्मा होता है, बचे हुए सारे पाई होते हैं। सर यहां सिग्मा, तो सर इसमें कितना हो गया, इसमें हो गया 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड, और क्या बन गया बेटा, 4 पाई बॉन्ड। समझ में आया, सॉरी 2 पाई बॉन्ड ना, 4 कहां, 2 पाई बॉन्ड। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कई बार आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दे देगा, इसको बॉन्ड लाइन बोलते हैं क्योंकि यहां पर आपको सिर्फ बॉन्ड दिखाई दे रहा है, या फिर कंडेंस्ड स्ट्रक्चर दे देगा, दीज आर द एग्जांपल ऑफ कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक्सपेंड करके स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। इस स्ट्रक्चर को अगर ओपन करूंगा तो यहां पर मुझे एच लगाने पड़ेंगे। अब देखो इससे कितना एच हमारा जुड़ेगा, एक एच, क्योंकि देखो 4 बॉन्ड, कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है, 4, 1 2 3 4। यहां पर कितना बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3, तो यहां पर एच, यहां पर एच, यहां पर एच, उसके बाद यहां पर 1 2 3, तो भैया एक ही एच लगेगा, यहां पर अगेन 3 एच लगेगा। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अब आपको क्या गिनना है, सिंपल, आपको सिंगल बॉन्ड वाले सारे सिग्मा होंगे, सिग्मा 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 सिग्मा, ध्यान से कोई छूटे नहीं। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना सिग्मा हो गया, 11 सिग्मा। कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया, 11 सिग्मा। और पाई बॉन्ड कितना हो गया, पाई बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड, क्योंकि एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड में हमारा एक पाई बॉन्ड होता है। तो ये कुछ की कॉन्सेप्ट रहा। अच्छा, अगर मान लो आपको एक मैं सुपर ट्रिक बताने जा रहा हूं, जो आप कहीं पर अभी तक मुझे लगता है नहीं पढ़े होंगे। मान लो मैं कुछ और एग्जांपल देता हूं, आपको ये मॉलिक्यूल में आपको क्या निकालना है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो आप क्या इसका ओपन स्ट्रक्चर करके लिखोगे, इसका पूरा फॉर्मूला आपको कंप्लीटली एचएचएस देना होगा, नहीं भाई। आपको एक चीज बताता हूं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के लिए एक सुपर ट्रिक आज से, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड,
नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के लिए आप क्या करोगे, एटम गिन लो, पूरे मॉलिक्यूल में कितना एटम है, बट एटम ध्यान से गिनना, प्लस रिंग गिन लो, कितने रिंग है, एटम और रिंग दोनों को जोड़ के -1 कर दो, आपको सिग्मा बॉन्ड पता चल जाएगा। जैसे मैं ये एग्जांपल लेके बताता हूं, यहां पर कितने एटम है, देखो यहां ये वाला एटम को भूलना मत, ये वाला एटम को भूलना मत मेरे भाई, एटम गिनो। एक, अगर मैं एटम आपसे बात करता हूं काउंट करने के लिए, तो टोटल एटम कितने हैं देख लो, इस फॉर्मूला से भी बहुत आसानी से निकाल सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 हमारे क्या है यहां पर टोटल हमारे एटम है, तो एटम कितने होंगे 16, प्लस रिंग कितना है 1 -1, तो कितना हो गया भैया, ये हो गया 16 सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना आ गया 16। अगर पाई बॉन्ड आपसे बात करें तो पाई बॉन्ड आपको क्लियर दिख रहा होगा, यहां एक डबल बॉन्ड, तो यहां पर एक पाई बॉन्ड, यहां पर एक पाई बॉन्ड, उसके अलावा पाई बॉन्ड कहां मेरे भाई, रिंग में यहां पर एक पाई, उसके बाद यहां पर एक पाई, यहां पर एक पाई, तो 3 और 1 4, तो इसमें कितना 4 पाई बॉन्ड, 16 सिग्मा बॉन्ड एंड 4 पाई बॉन्ड। तो ये हमारा इस मॉलिक्यूल में आप गिन भी सकते हो, अगर सिग्मा बॉन्ड काउंट करें तो यहां पर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हमारा कितने 16 हमारा क्या है सिग्मा बॉन्ड है और 4 पाई बॉन्ड है। तो ये जो हमारा एक ट्रिक बताया हूं, जब भी हमको अगर हमको डायरेक्ट निकालना हो क्या भैया सिग्मा बॉन्ड, तो ये ट्रिक को आप अप्लाई कर सकते हो, इस ट्रिक से भी आपके आंसर आ जाएंगे। जैसे मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं, अब मान लो कई बार देखो जैसे ये कार्बन से एक हाइड्रोजन छूटा हुआ है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमारा कार्बन है उसकी वैलेंसी कंप्लीट है कि नहीं। आपको कुछ नहीं करना है, टोटल एटम काउंट करना है, और टोटल अगर एटम काउंट हो गया, अब देखो यहां पर 1 2 3, ये कार्बन भी हमारा यहां पर CH2 होगा, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कार्बन की पूरा वैलेंसी पूरा होना चाहिए। इसके बाद अगर आपसे मैं पूछूं यहां पर सिग्मा कितना होगा, तो आप एटम गिन लो और उसके बाद रिंग गिन लो, इसमें रिंग 0 है, -1 कर दो, सिग्मा पता चल जाएगा। पाई तो इसमें एक ही दिख रहा है, मैं एटम गिनता हूं, 3 और 1 4 1 5 1 6, 3 1 4 1 5 1 6, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो कितना हो गया सिग्मा बॉन्ड, अगर मैं बात करूं तो कितना हो गया 15, हमारा कितना हो गया एटम हो गया, प्लस रिंग क्या है 0 है, -1 करेंगे तो क्या 14 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, आप लोग देख लीजिएगा 14 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है, बिल्कुल आना चाहिए 14 सिग्मा बॉन्ड। एंड पाई बॉन्ड कितना होगा, पाई बॉन्ड एक ही दिख रहा है, तो 1 पाई बॉन्ड, ठीक है 1 पाई बॉन्ड। आप ओपन स्ट्रक्चर करके भी लिखेंगे तो यहां पर 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा 7 सिग्मा 8 सिग्मा 9 सिग्मा 10 सिग्मा 11 सिग्मा 12 सिग्मा 13 सिग्मा 14 सिग्मा, वो आपको दिख रहा है। आपको क्या करना पड़ेगा सिग्मा बॉन्ड के लिए, सिंपल, या तो ये ट्रिक अप्लाई करो या फिर आप क्या करो टोटल मॉलिक्यूल के कंप्लीट फॉर्मूला लिख के आप वहां पर सिंगल बॉन्ड जितने होंगे सारे सिग्मा होंगे, मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड में 1 पाई होगा, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई होगा। उम्मीद करते हैं आपको सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेशन और पाई बॉन्ड कैलकुलेशन का पूरा समझ में आया होगा और ये ट्रिक जान के आपको अच्छा लगा होगा। आपको या ये एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जो आपको कमेंट सेक्शन में बताने पड़ेंगे, इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितना पाई बॉन्ड है, इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है और कितना पाई बॉन्ड है। चलो मैं आपको ये बता देता हूं, अगर मैं आपसे बात करूं, देखो इसमें अगर ये ट्रिक लगाओगे एटम प्लस रिंग -1 तो तुरंत आंसर आ जाएगा। अगर ओपन स्ट्रक्चर करके बनाने चले जाओगे, मैं पहले ट्रिक बनाता हूं फिर आपको एक क्वेश्चन देंगे। मैं आपको पहले ट्रिक से बताता हूं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने निकलेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने निकलेंगे, देखो एटम कितना है मेरे भाई 2, यहां पर एटम है 4 2 जा 8 और 1 9 एटम है, प्लस रिंग कितना है 0 -1, यानी सिग्मा कितना आ गया 8 सिग्मा बॉन्ड। अच्छा पाई के लिए आपको पता होना चाहिए C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, एक में सर 2 पाई है तो 4 में कितना पाई हो जाएगा, ट्रिक समझो, अरे ट्रिक समझो, एक में 2 सिग्मा पाई बॉन्ड है तो 4 में कितना हो जाएगा 8 पाई बॉन्ड, समझ में आया। यानी इसमें सर 4 सिग्मा बॉन्ड है और सर 4 पाई बॉन्ड है। अब जो आपको मैं क्वेश्चन देता हूं कमेंट में जरूर बताइएगा इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है और इसमें कितना पाई बॉन्ड है। C2CN4, C2CN4 कौन सा मॉलिक्यूल है, C2CN4, इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपका कमेंट का इंतजार करूंगा, देखूंगा कितने बच्चे सीखे हैं और सही जवाब दे रहे हैं। ट्रिक से बताइएगा और ओपन स्ट्रक्चर भी। इसका अगर मैं ओपन स्ट्रक्चर की बात करूं, आप अगर इसका ओपन स्ट्रक्चर भी लिखोगे तो कैसे बनता, ये हमारा इसका स्ट्रक्चर ये है, ये जो मॉलिक्यूल दिया है इसका स्ट्रक्चर ये है,
ठीक है, आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सिग्मा है और 8 पाई है। तो ये रहा सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कंप्लीट कैलकुलेशन। अगर आप चाहते हो और भी क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूं तो मैं और क्वेश्चन लाया हूं आपको। 5 मिनट केमिस्ट्री है, इसमें ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, और क्वेश्चन आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। तो आपको करना क्या है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। जितने भी 5 मिनट केमिस्ट्री आएगा, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हुआ क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन भी देने लगा मैं, और जितने 5 मिनट केमिस्ट्री का ऐसे ही शानदार वीडियो और सुपर ट्रिक वाला वीडियो आएगा, आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि उसी में मैं आपको हैंड रिटन क्वेश्चन भी दूंगा और सॉल्यूशन भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बचे हुए जो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए आपको वहीं प्रोवाइड करूंगा, और ये क्वेश्चन का आंसर आपसे उम्मीद है कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपका इंतजार रहेगा ऐसे ही और ट्रिक जानने के लिए, ऐसे ही और वीडियो आने के लिए। चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को दूर तक फैलाइए ताकि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू कर सकूं। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।